राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट बेस सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत करते रहो और अपने माँ बाप का नाम को रोशन करते रहो, है ना दोस्तों। तो आगे हम आज बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की। ठीक है, मैथ पढ़ेंगे हम। इसमें हमारा क्या है, पार्ट तीसरा है। ठीक है, पार्ट तीसरा है जो कि हम अच्छे से सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक से एकदम मजे से सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे जहां हमारा एसपी और सीपी सेम होता है, जहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। ठीक है, जहां हमारा एसपी सीपी सेम होता है। ठीक है, जहां हमारा एसपी सीपी सेम होता है तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि हमको इसमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट हमको लागू करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा किसी हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, खरीद हमारी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दी हुई है। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस दी हुई है, पहला हमारा है, दूसरा कॉस्ट प्राइस है। जैसे हमें 10% लाभ पर क्या हमने खरीदी है कोई वस्तु, यहाँ हमें 15% लाभ पर खरीदी है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको सीपी और एसपी सेम होना चाहिए। ठीक है, हमारी सेलिंग प्राइस है जो हमारी बेचने की कीमत है, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है जो हमारी खरीदने की जो हमारी कीमत है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं हम, सीपी हमारी क्या है, हमारी यहाँ 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, यानी कि हमारी दोनों की चीजें क्या है, हम 10,000 में 10,000 में खरीद रहे हैं। ठीक है, दोनों हमारी जो हमारे प्रोडक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, 10,000 में खरीद रहे हैं। तो हमारा 10% यहाँ प्रॉफिट हो रहा है पहली वस्तु में, यहाँ पर हमारा 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको लॉस या प्रॉफिट परसेंट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसमें हमारा 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% यहाँ पर 15% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो हमारा देखते हैं अब हमारे प्रोडक्ट कितने हैं, दो चीजें हैं। ठीक है, हमारे क्या है, हमारे आर्टिकल कितने दिए हुए हैं, दो दिए हुए हैं। तो हमारे दो दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा दो से हम भाग करेंगे। ठीक है, दो से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे 12.5% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे हो गया दोस्त, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सारा क्या है, डेटा हमारा प्लस में है। ठीक है, अगर हमारा माइनस में होता तो हमको लॉस हो जाता। अब दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन को, इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने, 30,000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, 5% लाभ पर और 15% हानि पर बेचते हैं। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हमको किस तरीके से करना है दोस्त, इसको हमको 3 चीजें दी हुई है। ठीक है, 3 हमारे आर्टिकल दिए हुए हैं, 3 वस्तुएं दी हुई हैं। इसमें हमें क्या है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 10% प्रॉफिट हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, और हमारा 15% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, 15% लॉस हो रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इनको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 5 माइनस 15। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं हमारे, आर्टिकल 3 है। ठीक है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 हो गया, 15 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, 0/3, यानी कि हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, हमारे 3 आर्टिकल दिए हुए हैं तो हम तीनों को क्या करेंगे, लिखेंगे
और उसको हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जोड़ के हम क्या करेंगे, जितने हमारे आर्टिकल होंगे उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा खरीद कितनी है और हमारी बेचने की कितनी है, ठीक है, सेलिंग कितना है, कॉस्ट कितना है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें हमारा कितना भी हो, अगर हमारा एसपी और सीपी सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, तीनों वस्तुओं को प्रत्येक में खरीदा है, ठीक है, प्रत्येक में इतने में खरीदा है, तो हमारा क्या है, प्रत्येक का हमारा क्या है, खरीद क्या है, सेम है। तो हमारी जहां सेलिंग प्राइस सेम होगी, ठीक है, जहां कॉस्ट प्राइस सेम होगी, तो वहां क्या होगा, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हमको लागू करना है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं दोस्तों, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो कैमरे को सामान्य मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, यानी कि सेम उसका कॉस्ट प्राइस है। वह कैमरे को इतने रुपए में इतने रुपए लाभ पर तथा दूसरे को इतने रुपए के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। ये क्या है, सामान्य मूल्य है, जो कि एक फिक्स्ड प्राइस है, ठीक है दोस्त। तो हमको क्या करना है, इस दोनों को हमको लिख लेना है। जो कैमरा का प्राइस है, कैमरा का प्राइस है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट और सेकंड दो कैमरे हैं, तो इसका क्या है, इसका 10 कितना है, 11.23% ये क्या है, प्रॉफिट में है, ठीक है, प्लस में है। इसमें क्या है, इसमें भी दूसरे वाले कैमरे को क्या है, प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, दो हमारे आर्टिकल हैं, तो हम क्या करेंगे, दो से भाग करेंगे, ठीक है, दो आर्टिकल हैं तो दो से भाग करेंगे। तो हम इसको जोड़ेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, 7 3 10 हो गया हमारा, और 7 2 9 1 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, ठीक है, 2 1 3 3 हो गया, यानी और दो के बाद हमारा पॉइंट है, तो हम दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। दो से भाग करेंगे हम, दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 15% आ जाएगा, ठीक है। 15% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी क्या है, वैल्यू सब क्या है, वैल्यू हमारी सब क्या किस में कैलकुलेट है, सब प्लस में है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 15% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, 15% प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा किस तरीके का है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है, हमारा टोटल प्रति कितना दिया है कलम का, 39.8। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कॉस्ट प्राइस से या सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। इसमें हमारे इसमें क्या है, इसमें 585 हमारे कलम खरीदता है, ठीक है, वह 468 कलमों को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। बचे हुए कलमों को कितने परसेंट पे बेचता है, परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि कुछ कुल 10% लाभ हो जाए, यानी कि हमको ये प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, हमको प्रॉफिट निकालना है कि हमको कितने प्रॉफिट पे हम बेचें कि हमारा 10% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, लाभ हो जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारे टोटल कितने हैं, हमारे कलम खरीदते हैं 585, ठीक है, कितने हैं, 585 हैं, ठीक है, ये हमारे 585 कलम हो गए। अब हम देखते हैं 468 कलमों को 5% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेते हैं, 585 में से कितने, 468, ठीक है दोस्तों, 468 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, और यहाँ पर 7 में से 6 गया, 1 बचा, और यहाँ 1 बचा, ठीक है, 117 हो गए। यानी कि हमारे जो हमारे 468 है, ठीक है, ये हमारे 468 हो गए। इसको हम दो भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये फर्स्ट वाला है, ये हमारा क्या है, ये 468 हो गया, ठीक है, ये हमारा कितना 468 है। इसको हम कितने पे बेच रहे हैं, 5% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला कितना बचा हमारा, 117, ठीक है, 117 ही तो बचा। 117 को हम किसके
कितने प्रॉफिट पर बेचें कि हमको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम दोस्त देखते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं x% को हम प्रॉफिट पे बेचेंगे, ठीक है। तो हमको ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। अब हम दोस्तों इसको क्या कर रहे हैं, इसको रेशियो में है ये, इसको अगर हम छोटा कर लेंगे काट के तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 117 एकम 17 हो गया, 117 चौका कितना हो गया 468, ठीक है। 117 चौका 468, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब दोस्तों हमको प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको किस तरीके से बताया था, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल जितने भी आर्टिकल हैं उनको जोड़ के हम क्या करेंगे, उसकी टोटल, ठीक है, उसके टोटल आर्टिकल से भाग कर देंगे, ठीक है दोस्त। यही तो मैंने बताया था। तो हमको करना क्या है दोस्तों, इसको करना क्या है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारा 10% है, ठीक है। 10% तो है, कुल हमारा प्रॉफिट कितना है 10% है। तो हमारा 10% प्रॉफिट हो गया। हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट और सेकंड हमको लिखना है। अब दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कलम हो गए, ये हमारे हानि हो गई। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्त, ये हमारे, इसको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 चौक कितना हो गया हमारा 20 हो गया, यानी कि 20% हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी भी गुणा कर लेंगे, गुणा करके क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं इसको, अब क्या करेंगे, ये वाला हमारा फर्स्ट हो गया, ये वाला हमारा सेकंड हो गया। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया हमारा, ठीक है, 20 हो गया, 20 और प्लस हमारा क्या हो गया x हो गया, ठीक है, x हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट है आर्टिकल ये है, 5 हमारा ये है और x हमारा ये है। तो हम अगर हम बात करें टोटल आर्टिकल हमारे कितने हैं, टोटल आर्टिकल हमारे कितने, 4 यहाँ पर है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर है। तो हमारा कितने हो गए, 4 आर्टिकल हो गए, यानी कि 5 आर्टिकल हो गए, 4 1 5 आर्टिकल हो गए, ठीक है, 5 आर्टिकल हो गए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम इसको हम इधर ले आएंगे, अपॉन में है तो हमारा इंटू में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 20 हो गया, प्लस x हो गया। तो हम x% क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा, x% कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है, 70% हो जाएगा, यानी कि हमारा 70% आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो मैं एक बार इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारे टोटल क्या है, कलम 585 है, ठीक है, हमारे 585 कलम है, जिनको हम क्या कर रहे हैं 468 कलम हम 5% की हानि पर बेच रहे हैं, और जो हमारे बचे हुए कलम है उनको हम कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचें कि हमको 10% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, लाभ हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्त, 585 में से 468 माइनस करेंगे तो हमारे बकाया बचे 117 बचे, ठीक है। तो 168 को हम 5% हानि पर बेच रहे हैं, और 117 को हम क्या करेंगे प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे x% लिख लेंगे, ठीक है, x प्रॉफिट लिख लेंगे। तो हमको क्या निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को हम क्या करते हैं जोड़ के, उनके हम जितने आर्टिकल होते हैं उनको हम अपॉन से भाग कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, ठीक है, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई, तो पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है, सेम वैसा ही हमको कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है दोस्त। तो हमको क्या करना है, हमको 120 क्विंटल गेहूं से कोई मतलब नहीं है, हमारी खरीद क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई है। 100% मात्रा है मेरा दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त, 100% मात्रा है, 100% मात्रा में से हमने 20% जो है हमारी 20% है हमारी, वो क्या है 25% हानि पर बेची गई है, ठीक है, 25% हानि पर बेची गई है। अगर हम इधर बात करते हैं तो 20% हमारी मात्रा है, वो 25% हानि पर बेची गई है, तो हमारी बकाया कितनी बची 80%, ठीक है, 80% बची है। तो वो क्या करेंगे, वो हमको क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है कि हमको किस लाभ पर बेचना चाहिए
ताकि हमारा लेन देन हमारा क्या हो, लेन देन पर हमारा 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही करेंगे, एक्स हम मान लेंगे। ठीक है, x% मान लेंगे। अब हम इसको काट देते हैं, इसको 20 एकम 20 हो गया, 20 चौक 80 हो गया। ठीक है, 20 चौक 80 हो गया। तो हमारा टोटल परसेंट कितना दिया हुआ है, टोटल परसेंट हमारा 25% है। ठीक है, टोटल हमारा कितना है, 25% है। टोटल हमारा क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, 25% है। 25% है तो हमारा, तो हम देखते हैं अब क्या है हमारा, 25 एकम 25 हो गया। ठीक है, 25 एकम 25 हो गया, और इधर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, 4x हो गया। तो हमारे आर्टिकल कितने हैं, हमारे सॉरी हमारे क्या है, ऐड हम इनका निकालेंगे। ऐड हमारा कितना हो जाएगा, -25 हो गया हमारा, इधर हमारा +4x हो गया। ठीक है, +4x हो गया। हमारे आर्टिकल कितने हैं, इधर 1 है, इधर क्या है, 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, 4 आर्टिकल हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको इधर हम लाएंगे तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। और हमारा ये क्या है, 25 माइनस में है और +4 है। ठीक है, 4x है, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस वाला है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 4x ऐसे लिखेंगे। अब हमारा 4 अब इंटू में है तो हमारा अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इंटू में है तो हमारा अपॉन में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 150 अपॉन में क्या करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो गया, 4 4 हो गया। ठीक है, 4 3 12 हो गया। अब हमारा 3 बचा तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 7 28 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। यानी कि हमारा कितना हो गया, साढ़े 37.5 आ गया। ठीक है, 37.5% आ गया हमारा, 37.5%। यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आओ तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूं। हमारा टोटल कितना है, 100% हमने माना है। ठीक है, ये हमने क्या है, माना है। ठीक, 100% माना है। हमारा 20% है, हमारी 20% की मात्रा है, वो 25% की हानि पर बेची गई है। ठीक है, और जो हमारी बची हुई जो हमारी मात्रा है वो क्या है, हमारी x% के लाभ पर बेची जाएगी, क्योंकि हमको निकालना है x%। तो हमारा टोटल कितना है, हमारा टोटल परसेंट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ के, इसके हम आर्टिकल जोड़ के फिर इसकी डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पढ़ा था हमारी सीपी सेम थी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, अब हम एसपी सेम करेंगे। जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी सेम होगी। उसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3, फिर उसके बाद हमारी, ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस सेम होगी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या सीखा था, इससे पहले हमने कॉस्ट प्राइस हमारी सेम थी तो वहां पर हमने इस तरीके से किया था। अब हम सेलिंग प्राइस जब हमारी सेम होगी तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम मजे से आ रहा होगा। ठीक है, एकदम मजे से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो अब मैं इसको रफ करता हूं, इसके बाद मैं नए क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमारी कॉस्ट प्राइस थी, जो हमारी खरीद थी वो हमारी सेम थी। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो हमारी बेचने की रेट है, ठीक है, जो हमारे बेचने का मूल्य है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है हमारा सेलिंग प्राइस सेम। ठीक है, जहां हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम, तो हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। यहां पर हमारे दोस्त क्या बनेंगे, दो कंडीशन बनेंगी। ठीक है, दोनों कंडीशनों को हमको देखना है। दो कंडीशन बनेंगी, पहली वाली क्या होगी, सेकंड वाली क्या होगी। पहली वाली क्या होगी हमारा, जहां पर प्रॉफिट परसेंट इक्वल लॉस परसेंट होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल लॉस परसेंट होगा। तो वहां दोस्तों हमको क्या करना है, वहां हमको एक फॉर्मूला का यूज करना है, जहां पर हम क्या करेंगे, x² अपॉन में 100। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा दोस्त, इसको हमको हमेशा क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। ठीक है, लॉस मिलने वाला है। जहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होगा,
तो क्या प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा हमेशा, ठीक है। जहां पर हमारा क्या होगा, एसपी हमारा सेम होगा, हमारी क्या सेलिंग प्राइस है, जो हमारी बेचने की जो दर है, जो हमारी बेचने के मूल्य है, वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी, जहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंट बराबर नहीं होगा लॉस परसेंट के। जहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर नहीं होगा, तो वहां हमको किस तरीके से करना है दोस्त, वहां हमेशा हमको रेशियो मेथड से करना है, ठीक है, रेशियो मेथड से करना है हमेशा, ठीक है। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो आपको एकदम मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है दोस्त। इसको हम रफ करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। इसको एक बार रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये 1920.725, ठीक है, रुपए प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, तो एक को 20% हानि होती है और 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्त, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा, तो हमको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, ठीक है। क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, हमारा दो में लॉस है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, यानी कि हमारे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। इसको किस तरीके से करेंगे दोस्त, हमने आपको फॉर्मूला बताया था x² अपॉन में 100, ठीक है, यही तो बताया था। अब हमारा x क्या है, हमारे 20% है, ठीक है। हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्त। तो हमको क्या करना है, इसमें x क्या है, 20 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 100 कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, अपॉन में 100 हो गया, कितना हो गया, 400 हो गया, 40 हो गया, सॉरी 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 100 चौका 400 हो गया, यानी कि 4% हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा इस कंडीशन में क्या आएगा, आपका लॉस आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा आंसर हमारा ए वाला हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बोल सकते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी बोल सकते हैं। ये आईएमपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है, दूसरी वस्तु के कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि हमारा जो पहली वस्तु है उसमें क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है, लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। इसमें टोटल क्या है, टोटल 2400 रुपए में क्या है, बेचा है। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है दोस्त। इसको हम देखते हैं, हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सीपी कितना है और एसपी कितना है, ठीक है। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 20% के लाभ पर बेची गई है। दोस्तों एक बात बताओ हमें, 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, 1/5 होता है। अब हमारा क्या है, ये वाला क्या हो गया, ये हमारी सीपी हो गई, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हो गया। तो हम देखते हैं दोस्तों, अब हमको इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी सीपी कितनी है, 5 है, ठीक है। 5 से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ पर बेची जा रही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया, इधर हम सेकंड वाला लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड वस्तु हो गई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, 5 से 6 हो रहा है, तो यानी कि पूरे लेन देन में हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, पूरे लेन देन में क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हमको हानि हो रही है, ठीक है। अब हम दूसरी वस्तु की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दोनों एसपी क्या है, सेम है, ठीक है। प्रत्येक को दुकानदार ने 2400 रुपए में, ठीक है, खरीदा है, 2400 रुपए में सॉरी बेचा है, ठीक है। तो हमारी एसपी क्या है, सेम है, 2400 रुपए है। तो हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है, यहाँ पर भी हमारा सेलिंग प्राइस सेम रहने वाला है, ठीक है, सेम रहने वाला है। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया, 6 6 12 हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 12 है। अब इसमें क्या कर रहा है, पूरे लेन देन में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हमारा यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि सेम होगा, ठीक है। अब जब हमारा क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर हमारा 12 है, यानी कि 12 है तो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा 5 है। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो हमारा दूसरा वाले वस्तु है उसका टोटल हमारा ये हमारा टोटल 12 है, तो हमारा दूसरी वस्तु का सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, है ना। 7 5 12 हो गया, यानी कि हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है 7। अब दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है। अब देखो 7 से हम क्या बेच रहे हैं, 7 से हम 6 पे, यानी कि हम 6 रुपए को सेल कर रहे हैं, किसी चीज को 7 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमारे कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो हमारा टोटल कितना है, हमको निकालना क्या है, दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, हानि परसेंट निकालना है हमको, हानि परसेंट निकालना है। हानि परसेंट निकालेंगे तो हमारा टोटल कितना है, हमारा टोटल है जो टोटल हमारा सीपी है कितना है, एसपी है हमारा, टोटल एसपी कितना है, 2400 है। ठीक है, 2400 है। तो हम बात क्या करेंगे, हम देखना किस पे, हमको 6 पे देखना है, क्योंकि हमको क्या है दोस्त, हमको निकालना क्या है, 6 का निकालना है। ठीक है, क्योंकि दूसरी वस्तु का हमको रुपए में हानि निकाल ली है, तो हमारी दूसरी वस्तु कितनी है, 6 है। ठीक है, दूसरी वस्तु कितनी है, 6 है, जो कि हमारा क्या है, वस्तु का क्या है, रुपए हानि हुई है, तो हमारा 6 है, तो हम इसको 6 नीचे रखेंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, यानी कि हानि हमारा कितने आ गई, हानि हमारी आ गई, सेकंड वाले की हानि कितनी आ गई, 400। ठीक है, 400 रुपए, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम रब करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बात करेंगे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या है, दो वस्तुएं इतने रुपए में दर से बेची जाती हैं। ठीक है, तो पहली वस्तु को विक्रेता का 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु का 25% की हानि होती है, तो कुल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, इसको हमको किस तरीके से करना है दोस्त, देखो हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे। ठीक है, सीपी और एसपी, तो हमारा सीपी कितना है, सीपी कितना हुआ है हमारा 30%। ठीक है, सॉरी विक्रेता क्या है, पहली वस्तु को क्या कर रहा है, पहली वस्तु को और सेकंड वस्तु को। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, तो हम पहली वस्तु को देखेंगे, 30% लाभ हो रहा है। ठीक है, 30% का लाभ, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10 हो जाता है। तो हमारा कितना हो गया, लाभ हो रहा है, तो 10 से हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी की वस्तु की बात कर ले रहे हैं, दूसरी वस्तु क्या है, 25% हानि पर क्या है, हानि पर बेची जाती है। तो 25% क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, 1/4 होती है, यानी कि हानि हो रही है, तो 4 से हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 3 की 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 3 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो कितना आ गया, 10 तियां 30 हो गया, और इधर 13 चौको 1 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, 5 3 8, यानी कि 82 हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, खरीद हो गई हमारी, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। 9 9 8 हो गया, 9 9 18 हो गया, 3 3 6 1 7, यानी कि 78 हमारी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। हमने किसी चीज को 82 रुपए में खरीदा है और 78 रुपए में बेच दिया, तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट लॉस हो रहा है हमको, 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4% का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस किस पे हो रहा है, 82 पे हो रहा है, 82 पे हो रहा है, तो हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है। देखो लॉस परसेंटेज निकालना है दोस्त, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, देखते हैं हम अब देखेंगे, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, यानी कि हमारा क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, 200 अपॉन में 41। ठीक है, अब हम इसकी भाग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 41 की भाग हम 200 में करेंगे तो 200 चौका कितना हो गया, 200 चौका कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया,
और 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 बार जाएंगे हमारे, तो 4 बार जाएंगे तो हमारा 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6 बचा हमारा। 9 में से 6 गया, 3 बचा, ठीक है। 3 बचा तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बार जाएगा? 9 9 चौक 36, यानी कि ज़्यादा आ जाएगा, 9 एकम 9, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 8 बार चला जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8 हो गया हमारा, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। अप्रोक्स में चाहिए हमको, क्या है? 4.8 है, ठीक है। 4.8 है तो हमारा 4% का लॉस हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ दोस्त, तो आपका इतना बनता है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक करो, ठीक है दोस्त। और खुश रहो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, माँ बाप का नाम को रोशन करो, ठीक है साथियों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।